वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा बेरहम और ऐसी घटना से सब अचंभित हैं। इट इज़ एन एक्सीडेंट और मैं बाहर गया हुआ था। इस हादसे के समय में यहाँ जयपुर में नहीं था, लौट के आया हूँ। मैं समाचार पूछूंगा और यही हो सकता है कि परिजनों को ढांढस बंधा है। राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है। हाँ, ऐसे बड़े घटनाओं में केंद्र और राज्य परिजनों को या परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता देते हैं, लेकिन ऐसे घटनाएं आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होती है। प्रकृति की जो आपदा हो उसमें ही आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी सहायता देता है। अब मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितने की घोषणा की है, मैं पता करूँगा। ठीक है सर। धन्यवाद। देखिए, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ मुलाकात किस तरह की हालात हैं, अभी डॉक्टर से भी बातचीत की आप लोग आए हैं? जी, निश्चित तौर पर आज सुबह 5:30 बजे अजमेर जयपुर हाईवे के ऊपर एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ। एक जो ट्रॉलर था उसने ओवरटेक करते वक्त जो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी कैरी करने वाला जो ट्रक था उसमें जाकर टक्कर मार दी। उसके नज़दीक बस भी खड़ी हुई थी, उसके नज़दीक दूसरी गाड़ियाँ भी थी। करीब 901 मीटर तक इसका जो रिसाव हुआ एकदम, और जो गैस बनी उससे धमाका हुआ, उससे बहुत से लोग जल गए। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, वहाँ पे लोगों ने तुरंत सहायता दी, इवैक्यूएशन हुआ, अलग अलग अस्पतालों में इनको लेके गए। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर है, हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो सेवा संस्थान है जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खास तौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो, और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आएँ। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करेगा। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई है? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था, और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है, और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जी, इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता करी ही जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? किस कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की ज़रूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है।
और परिजनों का ख्याल रखने के लिए जैसे मैंने कहा सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रख रही है। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं, न धर्म न जाति, हर व्यक्ति यहाँ पर कि जान बचे, सब लोग सुरक्षित रहें, इसकी चिंता करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में ये मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे जो कि यहाँ पर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि ये घटना जो है बड़ी दुखद घटना है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ये निर्धारित करे कि जो भारी वाहन है वो यहाँ पर समय से प्रवेश करे, क्योंकि कई भारी वाहनों का कह सकते हैं कि समय जो है वो तय किया गया है कि वो भारी वाहन जो है वो यहाँ पर निश्चित समय में ही एंट्री करे, यानी कि जयपुर में एंट्री करेंगे और जो भारी वाहन है यानी कि ट्रक है या फिर ट्रैक्टर है वो एक निर्धारित समय में ही यहाँ चल सकते हैं हाईवे पे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो संज्ञान है वो केंद्र सरकार ने भी लिया है, राज्य सरकार ने भी लिया है और यहाँ पर जो विभाग है, जिन जिन विभागों की गलती पाई जाती है वो विभाग यहाँ पर बैठकर मंथन भी बिल्कुल जिन विभागों की गलती है उनके लिए भी मंथन और जांच के आदेश जो है वो भी दिए गए हैं सरकार द्वारा। सचिन आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आरके जैन जी जुड़ चुके हैं। सर, जो हादसा हुआ हम सभी को मालूम है कि कितना दर्दनाक और भयावह ये हादसा हुआ है। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त कितने ऐसे झुलसे हुए लोग हैं जिनका अस्पताल में आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है, बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है? सर, आंकड़ों की अगर यहाँ पर बात मैडम, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। इसमें हमारे पास अब तक हमने 31 पेशेंट यहाँ रिसीव किए हैं। 31 में से 3 पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई है आने के बाद में, वार्ड में आने के बाद में। 28 पेशेंट है जिनका कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, परंतु उनमें से 15 पेशेंट ऐसे हैं जो कि काफी गंभीर हालत में है, जिनका बर्न करीब 50% से ऊपर है, जो कि काफी सीरियस है। और इसके अलावा कुछ परसेंटेज बर्न, चाहे परसेंटेज बर्न कम है, परंतु वो भी काफी गहरे जले हुए हैं, काफी डीप जले हुए हैं। परसेंटेज से के अनुसार हम बात करें तो 15 पेशेंट जो हैं वो काफी सीरियस हालत में है और बाकी जो पेशेंट कम परसेंटेज वाले हैं, परंतु उनका समय के साथ पता लगेगा कि वो कितने गंभीर रूप से अंदर तक जले हुए हैं। सर, तो जो लोग सीरियसली बर्न हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा बर्न है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, तो क्या जो 15 के 15 सीरियसली इंजर्ड है, बर्न है, उनकी प्लास्टिक सभी की सर्जरी की जाएगी और उसमें कितना वक्त लग सकता है? मैडम, इनिशियली प्लास्टिक सर्जरी की बात अपन नहीं करते हैं। इनिशियली जो पीरियड होता है वो शॉक का होता है। इनिशियली 48 आवर्स से 72 आवर्स पेशेंट शॉक में रहता है। उसको शॉक से पहले बाहर निकाल कर मतलब उसका ट्रीटमेंट वगैरह देके शॉक से, इनिशियल शॉक से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में फिर आगे जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता है, यदि पेशेंट के घाव ज्यादा गहरे रहते हैं तो उनकी जरूर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी काफी बाद की बात है। इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से रिलेटेड नहीं होता। अभी इनमें पेशेंट में सर्जरी की नीड नहीं है। अभी तो इनिशियली जो ट्रीटमेंट है, बर्न का जो ट्रीटमेंट इनिशियल होना चाहिए, वो सब कुछ ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। ठीक है। सर, इन्फेक्शंस की बात जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाती है। कहते हैं कि इन्फेक्शंस का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है, या क्या कुछ निर्देश औरों के लिए भी है, जो परिजन या जो बाहर से लोग पहुँच रहे हैं उनके लिए भी? डेफिनेटली मैडम, अभी जैसे राठौर साहब ने कहा, राठौर साहब भी आए हैं सामने, उनको बाहर से केवल बर्न वार्ड के बाहर से पेशेंट को दिखाया है। अंदर उन्होंने भी एंट्री नहीं करी अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम लोग जो है वो अंदर आए। हमारे स्टाफ जो है वो पूरी तरह जितना मैक्सिमम हो सकता है, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि सारे स्टाफ आ रहे और वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं। 7 अटेंडेंट हम एक अटेंडेंट पेशेंट के साथ में जरूर अलाउ कर रहे हैं, बट उसके अलावा जितना हो सकता है हम उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग सुबह से ही डटे हुए हैं। आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और सलाम है आप सभी को जी राजस्थान की तरफ से। और साथ में ये भी दुआएं हैं कि जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जो लोग जितने भी घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। यही शुभकामनाएं हैं हम सभी की। और साथ में लगातार हर एक अपडेट जी राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, चाहे ग्राउंड जीरो की बात करें जहां पर घटनाक्रम घटित हुआ, या फिर अस्पताल की बात करें जहां से तमाम मरीजों को लेकर एक एक अपडेट सामने आ रही है। हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।